लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुलसी जी राम राम। जय सीताराम। ए जग्गू, इज्जत के चक्कर में तो इज्जत लूट गई थी अपनी, लेकिन आज मैं चिल्ला सकती हूँ। उस दिन तुम लोगों ने नोचा था मुझे, आज मैं तुम्हारा मुंह नोच सकती हूँ। समझे गोलगप्पे? तुलसी, तू आज बच के नहीं जा सकती। अरे जा जा। ले आ इसे। छोड़ दो इसे। आपकी तारीफ। इस वक्त अपना बाप समझ। और बाबू, उन 3 रावणों में से एक रावण ये है, मकान वाला। मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। अगर ना गया तो छोड़ दे जग्गू। जग्गू नहीं, जग्गू नहीं, मैं कहती हूँ नहीं। जग्गू। अगर तुम ना आते तो ना जाने बाबू का क्या होता, और अगर बाबू ना होता तो ये लोग मुझे। नानक नाम चलती कला तेरे पाने सर्वदा पला। बाबू, बाबू मैं सच कहती हूँ, अगर उस दिन भी तुम जैसा कोई आ गया होता तो इस तुलसी के रामायण में भी एक राम होता। ओ तुलसी, हम क्या मालूम नहीं कि तेरी रामायण में कोई राम है कि नहीं, पर कसम वाह गुरु जी, आज तो तेरी रामायण में हनुमान जरूर आ गया है। और तुलसी, हम तेरे को सच बोलता है, अगर किसी भी रावण का साया तेरे पर पड़े ना, हम उसकी गर्दन को वड़ देगा, काट देगा, उसकी लंका को जला देगा। कसम वाह गुरु जी। ये लो आटा। ये लो पैसे। अरे रहने दो तुलसी रानी, फुर्सत में आ जाना। क्या? आहिस्ता बोलो। क्या? एक बार फिर आ जाना, मुंह मांगे दाम दूंगा। दोगे? हाँ, राम कसम। अरे एक बार तू मांग के तो देख। 16 बरस की लड़की को औरत बनाने वाले, क्या तुम मुझे फिर से लड़की बना सकते हो? अरे तुलसी रानी, भगवान भी कली से फूल बनाता है, फूल से कली तो वो भी नहीं बना सकता। अरे भगवान तो इंसान के साथ साथ तुम जैसे शैतान भी बनाता है। ये लो आटे के पैसे, और पहले की 2, बाकी रह गए 10। बस। अरे ओ मुच्छे वाले, कपड़ा गज गज फाड़ते हैं और जबान मील भर निकल रखी है। सुना है तूने अपनी बेटी को, शादीशुदा नहीं, अपनी कुंवारी बेटी को चौथी बार माँ बनने से बचा लिया। क्या बकती हो? अरे लाला, तुम्हारी गंदी मैली और लूटी हुई इज्जत के थान जिस धोबीगढ़ पर धुलते हैं ना, मैंने भी अपने बेटे को वहीं पर जन्म दिया था, इसी डॉक्टरनी के पास। वाह लाला वाह, अपनी बेटी को मां नहीं बनने देना, दूसरों की बेटियों को मां बनाते जाओ। जाती हूँ। तुलसी, ये लो। ये क्या? इसमें तुम्हारे बेटे के लिए खिलौने हैं।
खिलौने। बाबू, मैंने तो सोचा था तुम रात भर मेरी गंदी जिंदगी के बारे में सोचोगे और सुबह मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करोगे, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। तुलसी, अगर तुमने ऐसा सोचा बाबू, मैंने बहुतों को देखा, बहुतों को जाना, जिसकी जिंदगी पर कलंक लग जाए ना, उससे दुनिया दूर भागती है। और मैं, बाबू, मेरी जिंदगी सिर्फ कलंक की नहीं, ग्रहण है, ग्रहण। तुलसी, मेरी मजदूर साथी, लोग कहते हैं जब ग्रहण लगे ना, तो जिस चीज में 2 पत्ते तुलसी के डाल दो उसे ग्रहण नहीं लगता। तुलसी तो औरों को ग्रहण से बचाती है, तो तुलसी को ग्रहण कैसे लगने लगा? बाबू, मेरी तारीफ मत करो, मैं रो पड़ूंगी। अरे रोए तेरे दुश्मन। बाबा। हाँ बेटी। वो अपना बाबू है ना, बहुत ही अच्छा है। हाँ बेटी, वो बाबू बहुत अच्छा है, तेरी बड़ी तारीफ करता है, तुझे छुट्टी भी दे देता है, मुन्ने के लिए खिलौने भी लाया। मगर बेटी, तू इस लायक नहीं है जो किसी के बारे में ज्यादा सोचने लगे। न जाने उसकी हमदर्दी में क्या बात छुपा है। बाबा, अगर उस दिन जग्गू के आदमियों के चाकू सचमुच चल गए होते तो क्या होता बाबू का? वो मर सकता था। तो जो आदमी किसी के लिए मरने को तैयार हो जाए, उसकी हमदर्दी में पाप कैसे हो सकता बाबा? तू ठीक कहती है बेटी, लेकिन बाबू आसमान वाले लोग हैं, हमारा तो धरती पर भी ठिकाना नहीं। इसीलिए कहता हूँ बेटी, तू बाबू के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दे। मैं कौन सा जानबूझकर सोचती हूँ? ये सोच जानबूझकर मुझे सोच में डाल देती है। पर तुम भी ठीक कहते हो, बाबू के बारे में नहीं सोचूंगी, नहीं सोचूंगी, बिल्कुल नहीं सोचूंगी। बाबा। हाँ। बाबू ने खिलौने कितने पैसे में लिए होंगे? फिर बाबू की बात? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। पर जानते हो बाबा, बाबू कह रहा था सुनो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो, आज से काम बंद किया जाता है। सेठ जी कहते हैं सरकार ने जायदाद पे सीलिंग लगाने का सोच लिया है, इसलिए फिलहाल बिल्डिंग का काम बंद किया जाता है। आप सब लोग कल लाकर अपना अपना हिसाब लेते जाना। देखो मुनीम जी, ये रही इस कंपनी की टोपी और चश्मा, और बाकी कुछ बचिया, महंगाई मार गई। क्या? और नहीं तो क्या? अगर तुम मुझे रुपया नहीं दोगे तो मुझे अपने लड़के की कीमत कहीं और से वसूल करना होगी। मुझे दामाद खरीदना है। लेकिन दामाद तो कन्यादान से मिलता है। मिला करता था, अब खरीदा जाता है, और तुम्हें भी दामाद खरीदना होगा। लेकिन मेरी मजबूरी तो समझो। मैं भी मजबूर हूं, लेकिन पुराने ताल्लुकात को नजर में रखते हुए मैं तुम्हें 8-10 दिन की मोहलत देता हूं, ताकि तुम बाद में ये ना कह सको कि रामचंद्र जबान दे के पलट गया। 8-10 दिन क्यों, आप अभी सुन लीजिए। शाबाश बेटे, ये हुई ना बात। तुम्हारे जैसे भाई के होते हुए ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ 20,000 रुपए के लिए बहन का रिश्ता टूट जाए? भाड़ में गया ऐसा रिश्ता। पिताजी, जो राशन वाले का उधार चुकता नहीं कर सकते, जिन्होंने 2 साल से इस मकान का किराया नहीं दिया, वो इन्हें 20,000 रुपया कहां से देंगे? बात जल्दी ही साफ होगी। रामचंद्र, भारत नादान है, इसकी बात छोड़ दो, मुझे 8-10 दिन की मोहलत दो। 8-10 दिन के लिए अपनी नींद को क्यों हराम करते हैं? इनसे आज ही कह दीजिए कि कर दें ये अपना बेटा नीलाम और कमा लें 20,000 रुपया। चंपा की किस्मत में होगा तो उसे प्रकाश से अच्छा लड़का मिल जाएगा। प्रकाश से अच्छा तो क्या, अब तो प्रकाश भी नसीब नहीं होगा। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, मुझ पे तरस खाओ रामचंद्र। मेरे पिताजी ने कितने चाव से ये रिश्ता माना था, वो कितने खुश थे चंपा रामचंद्र के घर जा रही है। मैं कुछ भी करूंगा, मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा। मैं वचन देता हूँ रामचंद्र। मेरे वापस आने पे आप खुश नहीं? खुश तो मैं बहुत हूँ बहन, लेकिन ये क्या, मुझे आने की खबर नहीं दी। न सही, मगर भरत को न चिट्ठी न तार।
मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी। भारत भैया, ये सब लोग कहाँ गए? आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें अस्पताल ले गए हैं। कौन से? इरविन अस्पताल। मिस्टर भारत, अगर ये इंजेक्शन और दवाइयाँ आप जल्दी से ले आएं तो मुमकिन है हम इन्हें बचा सकें। जी। पैसे हैं? बंदोबस्त हो जाएगा। क्या बात है तुलसी, इतनी रात गयान जगाया? अपने बाबू को आपका घर मालूम नहीं था। क्या बात है भारत? मुनीम जी, मुझे कुछ रुपया चाहिए। भाई हिसाब तो कल सुबह ही होगा। हिसाब की बात नहीं मुनीम जी, मैं मुसीबत में हूँ। मेरे पिताजी बहुत सख्त बीमार हैं, थोड़ी मदद कर दीजिए, जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। राम कसम भारत, अगर मेरे पास कुछ भी होता तो तुम्हारी मदद करने में एक पल की देर नहीं करता। अच्छा, चलो। सच बोल रहे हो? राम कसम। राम कसम। बाबू, ये बाबू लोगों के पास दवाई के लिए भी पैसा नहीं। सवाल दो 5 रुपए का नहीं तुलसी, सवाल दो 500 रुपयों का है। ओह, तो आप क्या करोगे? आखिरी उम्मीद मुनीम जी से थी, उन्होंने भी इनकार कर दिया। बाबू तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आई। तुलसी। बस 2 मिनट की छुट्टी, मैं गई और आई। तुलसी। बाबू तुम्हें उन खिलौनों की कसम जो तुम मेरे बेटे के लिए लाए थे, मेरा इंतजार करना। तुलसी, तूने आकर मेरे घर का दरवाजा खटखटाया, मेरी तो किस्मत खुल गई। बोल क्या सेवा करूं? लाला, तूने कहा था ना, एक बार फिर से आजा तुलसी, मुंह मांगे दाम दूंगा। ले तुलसी, आगे बोल सेवा में क्या अर्पण करूं? 700 रुपए। 700 रुपए? हाँ लाला, उस दिन तुम तीनों ने मिलकर मेरी कीमत लगाई थी, आज मैं अपना सौदा खुद करने आई हूँ। जल्दी से दे दे लाला, वरना कपड़े वाले के पास चली जाऊंगी, वो तो 1000 भी दे देगा। अरे किस मनहूस का जिक्र कर रही है? दुकान पर आजा। पहले रुपए दे दूंगा, जल्दी क्या है? जल्दी है लाला, तू देता है कि मैं जाऊं? तुलसी, कहीं ऐसा ना हो कि तू 700 रुपए लेकर रफू चक्कर हो जाए। लाला, तुलसी जबान की पक्की है, और जानते हो तुम्हारी औलाद को मजदूरी करके पालती हूँ, और यही नहीं, तुम लोगों का पुराना हिसाब भी चुकता करे। अरे पुराने हिसाब को छोड़, जल्दी से दे दे लाला, मैं गई और आई। अच्छा दुकान पर आ जाना है, ले ये 700 रुपए। तुलसी, तुम्हारा गला इसलिए नहीं घोंट सकता, इस पाप में बलिदान है, और पाँव इसलिए नहीं छू सकता कि इस बलिदान में पाप है। तुलसी, अपनी इज्जत बेचकर तू मेरी मदद करना चाहती है? बाबू, इज्जत तो पहले ही इन्होंने लूट ली थी, आज तो बेइज्जती का सौदा कर रही थी। ला ला ला। तुलसी, मैं जानती हूँ बाबू, तुलसी इस लायक नहीं है कि तेरी रामायण का कागज भी बन सके, मगर तेरी मजदूर साथी तो हूँ। मेरी मजदूर साथी, मजदूरी कर और खा अपने मजदूर साथी की सौगंध कि आज के बाद तू कभी किसी के लिए अपना सौदा नहीं करेगी। हाँ तुलसी, और समाज के कलंक, इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं, दफा हो जा, दफा हो जा। मगर बाबू, तुम्हारा बाप बीमार है। तुलसी, अपनी किस्मत बीमार है। हाँ, तू घर जा, मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगा। ये रही आपकी दवाइयाँ और ये रहा बिल, 525 रुपए। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 25 रुपए हैं। तो फिर 25 रुपए की दवाई लो भाई, मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया? देखिए, मेरे पिताजी बहुत सख्त बीमार हैं। एक दिन मेरे पिताजी भी बहुत सख्त बीमार थे। मुझे गलत मत समझिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, डिग्री वाला। आप ये डिग्री अपने पास रखकर मुझे ये दवाइयाँ दे दीजिए, कल मैं हिसाब चुकता करके ये डिग्री वापस ले जाऊंगा। डिग्री? हाँ? ए दोस्त, नौकरी मिले तो डिग्री, नहीं तो बिगड़ी। देखिए, मैं जानता हूँ कि तुम असली चेहरा और असली मजबूरी लेकर आए हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि ये दुकान मेरी नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो, शुक्ल केमिस्ट।
भारत। भारत, बस एक चोरी करना बाकी रह गया था। पिताजी कैसे हैं? तुम्हारी जमानत कल सुबह होगी और फिर केस भी खत्म हो जाएगा। चलो। नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। सुनो, जहां आज जाना है तुम्हें, वहां मैं ही लेकर जा सकती हूँ। तड़पता रहा और जिद्दी बेटा डिग्री जेब में लिए बेकार घूमता रहा। और भैया, आखिरी सांसों में जब बाप को पता चला कि उसका बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसने दम तोड़ दिया। ऐसी औलाद से तो ना होना अच्छा है। लोग ठीक ही तो कह रहे हैं पिताजी, और आप भी ठीक ही कहा करते थे। ये डिग्री कर्ज है मुझ पे आपका। मैं ना तो इसे चुका पाया और ना ही चुका पाऊंगा। आप अपना कर्ज वापस ले लीजिए पिताजी। जिस इंसान ने नौकरी की आखिरी उम्मीद को फाड़ के जला दिया, उसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता।